दिल्ली की सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। यमुना नदी का पानी बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। शाम का वक्त था। बादशाह अकबर और बीरबल महल की बालकनी में खड़े होकर ढलते सूरज और नदी को देख रहे थे। अकबर ने अचानक पानी को छू कर देखा और सिहर गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस बर्फीले पानी में एक रात भी गुजार सकता है। इंसान की जान चली जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना दुनिया में ज़रूरत और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। एक गरीब आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अकबर को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी शक्ति के गर्व में एक घोषणा करवा दी। जाओ, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। जो कोई भी इस ठंडी नदी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे हम 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। पूरे राज्य में ढंडोरा पिटवा दिया गया। कई लोग आए, लेकिन नदी के पास जाते ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई। अंत में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण सामने आया। उसके घर में खाने के लाले पड़े थे, बच्चे भूखे थे। उसने सोचा कि अगर वो ये कर सका तो उसके परिवार की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। वो ब्राह्मण नदी में उतरा। पानी इतना ठंडा था कि उसके दांत किटकिटाने लगे। रात गहरी होती गई। पहरेदार किनारे पर खड़े होकर नजर रख रहे थे। ब्राह्मण का शरीर नीला पड़ रहा था, लेकिन वो भगवान का नाम जप रहा था। उसने ध्यान भटकाने के लिए दूर, बहुत दूर महल की मीनार पर जल रहे एक छोटे से दिए को देखना शुरू कर दिया। वो पूरी रात उस दिए की टिमटिमाती रोशनी पर ध्यान केंद्रित करके खड़ा रहा। सुबह हुई। ब्राह्मण जीवित बाहर आया। पहरेदार हैरान थे। उसे बड़े गर्व के साथ दरबार में पेश किया गया। अकबर ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? इतनी ठंड में तुम पूरी रात कैसे टिके रहे? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी मीनार पर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। मैंने पूरी रात बस उसी को देखा और अपना मन एकाग्र रखा। बस इसी तरह रात कट गई। अकबर के मन में खोट आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुमने उस दीपक की गर्मी से खुद को बचाए रखा। ये तो बेईमानी है। तुमने महल के दिए से गर्मी ली है, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। सिपाही, इसे बाहर निकाल दो। ब्राह्मण रोता हुआ बाहर निकला। उसे न्याय की उम्मीद थी, पर मिला अपमान। वो सीधा बीरबल के पास पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाई। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। अकबर को बीरबल की कमी खलने लगी। उन्होंने सिपाही भेजे तो जवाब आया, महाराज, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। जैसे ही पक जाएगी वे दरबार हाजिर होंगे। तीसरे दिन अकबर खुद बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। बीरबल ने आंगन में 3 लंबे बांस गाड़ रखे थे। उन बांसों के सबसे ऊपरी सिरे पर एक हांडी, मिट्टी का बर्तन लटक रही थी और उन बांसों के नीचे जमीन पर थोड़ी सी सूखी लकड़ियां जल रही थीं। बीरबल, तुम पागल तो नहीं हो गए? आग जमीन पर जल रही है और तुम्हारी खिचड़ी 5-6 फीट ऊपर लटकी है। इस आग की गर्मी हांडी तक कैसे पहुंचेगी? तुम्हारी खिचड़ी 7 जन्मों में भी नहीं पकेगी। बीरबल ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, जहां पना अगर ये खिचड़ी नहीं पक सकती तो उस गरीब ब्राह्मण को मील दूर जल रहे महल के एक छोटे से दिए से गर्मी कैसे मिल सकती थी? अकबर सन्न रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास तुरंत हो गया। बीरबल ने बड़ी ही चतुराई से बादशाह को आईना दिखाया था। अकबर ने उसी समय उस ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ कीमती वस्त्र और उपहार देकर विदा किया। शक्तिशाली लोगों को अपनी शक्ति का उपयोग गरीबों को दबाने के लिए नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का धैर्य और बीरबल की सूझबूझ ने अंततः सत्य की जीत कराई।